हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 361 क्लास है। हर क्लास में हम ये प्रयास करते हैं कि आपको वो जानकारी दी जाए। We always try to give information which is basically improve the speed of your आपकी जो अपने गोल को प्राप्त करने की जो स्पीड है वो सुपर फास्ट करने का हमारा मन रहता है। For that we are always try to give the information in a informal, unstructured way so that you can increase your thinking power and reach your goal at which time which is totally favorable to you। आप उस समय गोल को प्राप्त करें जब उसको गोल को प्राप्त करने का मैक्सिमम आनंद आप ले सकते हैं। तो आज के इस टॉक में हम एक टर्म है जिसको बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, इस पे बात तो करेंगे कि करेंगे। हम नॉर्मली हमारी गवर्नमेंट, हम अपने टॉक के माध्यम से गवर्नमेंट पे किसी तरह का कोई कमी पेश करने का प्रयास नहीं कर रहे, एक रैशनल बिहेवियर की बात कर रहे हैं। हरिओम नॉलेज प्लस इस पूरे वर्ल्ड में किसी की बुराई करने के लिए बनाया गया चैनल नहीं, वो हमेशा इस पूरे वर्ल्ड में जो अच्छाई है उसको ही प्रमोट करने के लिए बनाया गया चैनल। और साथ ही वो हम आपको भी प्रमोट करने का प्रयास करते हैं कि आप भी अपने सपनों को पूरा करें। वी ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव, प्रमोट करने का उद्देश्य है। अब प्रमोट में हम अपने आप को भी प्रमोट करते हैं, हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से, अपनी जानकारी के माध्यम से आपको देते हैं। बाकी आने वाले टाइम में हो सकता है कि हम किसी और को भी प्रमोट करें। हम प्रमोट कर रहे हैं, हम नॉलेज के माध्यम से आपको उस स्टेज पर ले जा रहे हैं जहां पे आप अपने सपनों को पूरा कर सकते, प्रमोटर हैं। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में। पैसे को हम इस तरह से मैनिपुलेट करें कि उसकी जो गंदगी है उसको धो लें। पैसा अगर गंदा हो जाए तो उसको यूज करने में बड़ा संकोच व्यक्ति करता है। जो वाइट मनी है उसको यूज करते हुए व्यक्ति घबराता नहीं है, लेकिन ब्लैक मनी को यूज करते हुए व्यक्ति घबराता है क्योंकि उसके सोर्स का उसको डिफाइन नहीं कर सकता वो। तो इस संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग एक फैसिलिटी है, मनी लॉन्ड्रिंग एक तरीका है जिसके माध्यम से हम अपनी ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं। ये केस जो सा है वो बड़ी सीआईडी जांच द्वारा पता लगता है कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। मीन्स पैसे की कर दी धुलाई, ब्लैक पैसे को बना दिया वाइट। लेकिन सरकार के पॉइंट से तो मनी लॉन्ड्रिंग पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, लेकिन प्रोडक्ट लॉन्ड्रिंग के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। अब आप कहेंगे कि ये नया वर्ड कहाँ से निकाल के लाए, प्रोडक्ट लॉन्ड्रिंग। जिस तरह से पैसे की शुद्धता की जांच हम करते हैं कि वो वाइट है या ब्लैक है, उसी तरह से प्रोडक्ट की शुद्धता भी जांच होनी चाहिए ना, कि वो ब्लैक है कि वाइट है। आपके पास जो भी सामान है वो ब्लैक है या वाइट है। अगर कोई सामान आपकी ब्लैक मनी से आया हुआ है तो वो सामान वाइट प्रोडक्ट तो हो नहीं सकता, वो भी ब्लैक मनी की कैटेगरी में आएगा। लेकिन जब एक प्रोडक्ट खरीद लिया गया, लेकिन डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से जो प्रोडक्ट है वो मनी लॉन्ड्रिंग के केस को उजागर करने में काफ़ी हेल्प करता है। मीन्स व्यक्ति के पास अगर जो संपत्ति है, जो उसकी नेट वर्थ है, वो बता देती है कि इसके पास ब्लैक मनी है या वाइट मनी, उसके सोर्स ऑफ इनकम। क्योंकि इस देश में या विदेश में कहीं में भी जाएं, हम अपनी सोर्स ऑफ इनकम से पीछा नहीं छुड़ा सकते। हम ऑथेंटिक रूप से अपनी सोर्स ऑफ इनकम से पीछा नहीं छुड़ा सकते। इसीलिए मनी लॉन्ड्रिंग, पैसे को गंदगी से बचाने का एक तरीका निकाला गया है। उसी तरह से प्रोडक्ट लॉन्ड्रिंग, प्रोडक्ट को शुद्ध किया जाए, साफ किया जाए। यहाँ पे अब एक विचार और लेते हैं
तो हमारे देश में यदि ये पैसे की लॉन्ड्रिंग से अपने आप को बचा लें, अगर पैसा जब क्रिएट किया गया, देखो इस संसार में आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो मनी लॉन्ड्रिंग के कंसेप्ट में या प्रोडक्ट लॉन्ड्रिंग के कंसेप्ट में आपको नहीं पढ़ना। इफ़ यू वांट समथिंग ग्रेट आउट ऑफ योर लाइफ यू हैव टू बी, ये कंसेप्ट के लिए तो पता है, लेकिन ये दोनों ही कंसेप्ट आपके लिए, जो व्यक्ति भी इस संसार में कुछ बड़ा करना चाहता है उसके लिए नहीं है। दूसरा बात करते हैं कि हमारे देश में जो व्यवस्था है इस तरह से है कि व्यक्ति बुराई वाली चीज़ को रोक नहीं सकता। मीन्स हमारे देश के जो मुख्यमंत्री हैं, चाहे किसी भी राज्य के हैं, यदि शराब के संबंध में उनको इनकम जनरेट हो रही है, हमने एक विचार व्यक्त कर रहे हैं यहाँ पे, शराब के संबंध में, ड्रग्स के संबंध में, नॉन वेज के संबंध में, तंबाकू के संबंध में, स्मोकिंग के संबंध में अगर इनकम जनरेट हो रही है तो सरकार उस इनकम को जनरेट करेगी। लेकिन फिर भी सरकार लिख देती है कि वाइन की बोतल पर कि ये हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, तंबाकू पे लिख देती है कि ये हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार बंधी हुई है कि उनकी इनकम आ रही है। तो इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि इन चीज़ों को आप छोड़ दें, और हम ये कहेंगे कि इन चीज़ों का अगर आप सीमा में प्रयोग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे, क्योंकि व्यक्ति महान तभी बनता है यदि ये मनी लॉन्ड्रिंग या प्रोडक्ट लॉन्ड्रिंग के चक्रव्यूह से बाहर निकलेगा। और साथ ही व्यक्ति जो है वो वाइन के चक्रव्यूह से, स्मोकिंग के चक्रव्यूह से, ड्रग्स के चक्रव्यूह से, नॉन वेज के चक्रव्यूह से, जो ये प्रोडक्ट हैं वो भी व्यक्ति के जो रैशनल बिहेवियर है उसको चेंज करते हैं। मीन्स रैशनल बिहेवियर वो बिहेवियर होता है जिसके माध्यम से हमें डिसाइड करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। यदि हमारा जो बिहेवियर है 24 घंटे में यदि रैशनल ना रहा, इनरैशनल रहा, तो ये संभव नहीं है कि हम अपने सपनों को पूरा कर पाएँ, क्योंकि रैशनल बिहेवियर से हम अपने सपनों को ऑथेंटिक तरीके से पूरा करने का प्रयास करेंगे। जैसे ही हमने शराब पी ली, जैसे ही हमने नॉन वेज खा लिया, जैसे ही हमने तंबाकू खा लिया, जैसे ही हमने ड्रग्स ले ली, तो निश्चित रूप से एक तो इन चीज़ों को सिस्टमेटिक तरीके से इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है, लेकिन अगर इन सिस्टमेटिक तरीके से इसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, मीन्स जो इलीगल एक्टिविटी है, मीन्स शराब जो है वो 1 नंबर की शराब पी रहे हैं तो आप आसानी से पी सकते हैं, लेकिन अगर आप 2 नंबर की शराब पी रहे हैं तो आसानी से पी नहीं सकते आप, और फिर उस पर जो केस है वो भी लग सकता है। तो ये टॉक करने का उद्देश्य ये था कि व्यक्ति ये जो प्रोडक्ट हमने बताए, वाइन के बारे में, शराब के, नॉन वेज के बारे में, तंबाकू के बारे में, स्मोकिंग के बारे में बताया, आपका रैशनल बिहेवियर ही आपको महान बनाएगा। यदि आपका बिहेवियर रैशनल नहीं है तो आप महान नहीं बनेंगे। और साथ में रैशनल बिहेवियर भी हो और ऑथेंटिक तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग के कंसेप्ट से अपने आप को बाहर निकाल लें। या कई बार सरकार ये स्कीम निकालती है कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा मनी पैसा है तो आप उसको वाइट मनी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इतना टैक्स गवर्नमेंट को दो, हम उसको ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन लोग अक्सर ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि जब ये ऐसा करेंगे तो उसके बाद जो वो डिपार्टमेंट है जो इस बात की चेकिंग करते हैं कि तो वो आगे पीछे लग जाएंगे। तो ये आप चेकआउट कर लें कि आपने करना है या नहीं करना। लेकिन हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि आप जीवन में कुछ बड़ा करने का मन आपका है तो उस स्थिति में आपको ये मनी लॉन्ड्रिंग या जो भी चीज़ें हमारे रैशनल बिहेवियर को चेंज करती हैं कि हम हमारी जो सोचने की शक्ति है वो कम हो जाए, वो चीज़ें खाना अच्छी बात नहीं। थैंक यू सो मच फॉर योर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरि ओम नॉलेज प्लस। हरि ओम।